टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। सदा दिन रात चलती हैं मशीनें, कौन सी अंदर। सदा दिन रात चलती हैं मशीनें, कौन सी अंदर। उबलने की रगड़ने की ध्वनि, पिसने पिसाने की। तुम्हें आवाज आएगी प्रभु के कारखाने की। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में। न गेहूं में न चावल में, न सब्जी में न दालों में। बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। बदन में खून बनता है, विधि क्या है बनाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। लहू से मांस मज्जा से बने हड्डियों के ढांचे पर। पलस्तर करके चमड़ी का कला देखी सजाने की। पलस्तर करके चमड़ी का कला देखी सजाने की। टिका कर हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। प्रभु के कारखानों में नसों का जाल फैला है। प्रभु हाथ कानों पर, करो कोशिश दबाने की। निका जी, आपको, आपके लिंक को मेरा नमन। वास्तव में मुझे 10 मिनट पहले ये लिंक मिला, वो भी मेरे फोन करने पर। मैंने तो, हाँ जी, मैंने तो सोचा था कैंसल हो गया। फिर मैंने सोचा एक बार महेंद्र मुनि जी को फोन करूं, तब वो कहते सॉरी रह गया था। तो वो भी जाते। मैं ग्रुप में नहीं। वो आपका अपना आउटलुक है, जैसे आप ठीक सोचो। तो मुझे अभी मिला तो कोई बात नहीं है। तो ये तो चलता रहता है। हमारा धर्म तो अपना संदेश आपस में इस आर्य समाज को ऊंचा करने की बात है, ऋषि का ऋण उतारने की बात है। ये चीजें तो ऊपर नीचे होती रहती है। नहीं, मुझे 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 ग्रुप का नाम भी नहीं पता। आपके ग्रुप का क्या?
कोई 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 बात नहीं। तो आइए हम आज वास्तव में एक बहुत बड़े संत का, भारत के जिसने 5वां वेद लिख डाला, सच पूछिए तो उनका जन्मदिन है। और जन्मदिन भी पूर्णिमा को, आज कार्तिक की पूर्णिमा है। पूर्णिमा के दिन दीपालिका जी, जैसे कि कहते हैं कि जल का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं से जब जल का मंथन करता है तो जल के भीतर से एक सोचिए कि मक्खन जैसा निकलता है। तो आज ऐसा दिन होता है और साल में 4 पूर्णिमाएं आती हैं। तो कार्तिक की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये अपना महत्व रखती है। चारों पूर्णिमाएं चारों बार साल में अपने अपने मौसम बदलती है। तो कार्तिक ये जो पूर्णिमा है, ये शरद पूर्णिमा जिसे कहते हैं, इसका आज के दिन इसलिए महत्व है कि बहुत बड़े संत ने, जिसने आज से 550 साल पहले पूरी दुनिया को अपना संदेश दिया। रविंद्रनाथ टैगोर से किसी ने पूछा कि तुमने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ लिख दिया, लेकिन क्या तुमने राष्ट्रगान लिखा? इतनी प्रार्थनाएं लिखी हैं, क्या तुमने राष्ट्रगान लिखा? तो उसने कहा कि मेरे से पहले 550 साल पहले राष्ट्रगान से ऊपर क्या ब्रह्मांड का गान, पूरे ब्रह्मांड की आरती गुरु नानक देव लिख गए थे। उन्होंने तो उस आरती में पूरे ब्रह्मांड की आरती कर डाली। मैं क्या लिख सकता हूँ ऐसी चीजों से? मेरे कागज में इतना दम नहीं है कि जो गुरु नानक लिख गए। वास्तव में अग्नि मीड़े पुरोहितम, उन्होंने एक ओंकार कह दिया। और सबसे पहले उन्होंने शब्द ही अपना एक ओंकार, सतगुरु प्रसाद। एक अनपढ़ व्यक्ति और जो इतने वेदों के तत्व रूप को भी पहचानते हो, और तो और उन्होंने जो उनकी ग्रंथावली है, गुरु ग्रंथ साहब, उसमें वैसे तो बहुत सारे जो है हमारे जो हमारे संत हैं उनकी वाणी है, लेकिन उनके जो शब्द हैं, जो गुरुद्वारे में शब्द गाए जाते हैं, वो 32 रागों में है दीपालिका जी। शास्त्रीय संगीत भरपूर। कोई इनके सिख पंथ में कोई गाना ऐसा नहीं है जो फिल्मी तर्जों पर है। शास्त्रीय संगीत से छंदबद्ध है, पूरी तरीके से हर राग से जो सजाया गया है। तो क्या ये कम है कि उस काल में गुरु नानक देव ने शास्त्रीय संगीत की जंगलों में बैठ करके, एक रकाब होता था एक तरीके का, जो उठा करके बजाते थे तो शुरू कर देते थे गाना। तो उन लोगों ने उस वक्त वो संगीत पैदा किया, वो परमात्मा के गुणगान किया, जिसका आज तक हम रस ले रहे हैं। और शास्त्रीय गान का आनंद कोई भी सरदार जो भी कोई शब्द गाएगा राष्ट्र में, वो उसमें गाएगा पूरे शास्त्रीय संगीत में। ये कोई कम बात है, बहुत बड़ी बात है। और गुरु नानक की वाणी पूरे संसार के लिए है। ये सिख धर्म तो 10वें गुरु के टाइम पर कहा गया कि वो उन्होंने इस पंथ को चलाया। पहले तो उन्होंने तो
मानव मात्र के ये जो है अपना ये सारा प्रचार किया। इस ग्रंथ को इतने संतों की वाणी बीच में भरी कि उसका जितना भी वर्णन किया जाए उतना कम है। और आज के दिन मैंने जैसे कहा कि चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ जल का मंथन कर देता है। और आज के दिन के लिए तो कहा जाता है कि आज के दिन दक्षिण में कितने वो है मंदिर, उनकी परिक्रमा लगाई जाती है। आज के दिन स्नान किया जाता है और गरीबों को दान किया जाता, ना जाने कितनी चीजें इस आज के दिन के साथ जुड़ी हैं। वास्तव में जो प्रकृति जब अपने रूप बदलती है, गर्मी से जब सर्दी में हम आते हैं तो एक छटा ही निराली हो जाती है। तो आज हमने गुरु नानक देव के जन्मदिन की आप सबको बधाई हो। ऐसे संत जब महात्मा हमारे इसमें भारत भूमि में उतरते हैं तो ऐसे अवतारी मानव के लिए कौन है जो उसका गुण नहीं गाएगा। तो जिनकी वाणी में ही सबसे पहला शब्द ही जो आता है एक ओमकार। और हम भी तो, और मैं सोचती हूँ कि मैं आज आपके बीच में इसी को लेकर के एक अपना हमारा जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना का 8वां मंत्र है, जो ऋषि ने बहुत क्रम से हमारे साथ रखा, मैं उसके ऊपर ही बात करूंगी। वो 8वां मंत्र है, ओम अग्ने नय सुपथाराय अस्मान विश्वानि देव वयुनानि विद्वान युयोध्यस्म जुहुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमा उक्तिम विधेम। देखिए, आप सब लोग ज्ञानी हो, आपके आगे हम कुछ भी नहीं है, लेकिन अपनी अपनी भाषा, अपना अपना भाव हर मंत्र में छिपा रहता है। मंत्र तो सारे एक शरीर है। वास्तव में मंत्र अपने में एक शरीर है। आत्मा तो मंत्र के अर्थ में होती है। मंत्र के अर्थ में जब मंत्र को खोला जाता है तब पता चलता है कि तब मंत्र से हमारा परिचय होता है। अदृश्य को पुकारना ही तो पूजा है। हम जब अदृश्य को पुकारते हैं और तब हमारे पुकारने के लिए हम जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी वेद की भाषा है। अदृश्य को पुकारने के लिए हम जब कोई बात की भी चुनौती देते हैं तो हम देव भाषा हमारी जो है संस्कृत उसमें बोलते हैं, देवताओं की वाणी में। क्योंकि देवताओं की वाणी जब हम अपने मुखारबिंद से बोलते हैं, जो उसका असर होता है, जो उसकी तरंगे हैं, वो सूक्त शैली में है। उसकी तरंगों का जो असर हम पर आता है वही वास्तव में हमारा अदृश्य में डूबने का पहला एक संकल्प होता है। क्योंकि जप जो है, जप और ज्योत का अंतरिक्ष अलग होता है। जप का अपना अंतरिक्ष होता है। मंत्र को बार बार जब हम दोहराते हैं, और हमारे ये 8 मंत्र तो हमारे एक किस्म के एक सच पूछिए तो एक छोटी सी हमें एक पुस्तिका दे दी है ऋषि ने, जिसमें सारे भावों का सार है। इसी में प्रार्थना उपासना और स्तुति प्रार्थना उपासना तीनों तो हो ही जाते हैं। और संसार की रचना का इनको अगर 8 मंत्रों को अगर हम ध्यान से अगर इनके अर्थ पर ही विचार करें तो हम एकाग्र हो सकते हैं, क्योंकि इतने सुंदर पूर्ण मंत्र है। तो इस मंत्र में हमने कहा कि अग्ने नय सुपथा, हे अग्नि जो है तो प्रभु का सबसे पहला
हमने देखा ही अग्नि को है, हमारा साक्षात ही अग्नि से हुआ है। वास्तव में अग्नि ही ओम है। ओम, ओम सबसे बड़ा जो है कि जो हम साक्षात ही अग्नि का करते हैं। जब आंखें खोलते हैं तो यहाँ पर अग्नि को परमात्मा का रूप कहा गया कि हे अग्नि नय सुपथा, हमें सुपथ की ओर ले चलो। जैसे आप सबको इसका मंत्र का अर्थ है कि लेकिन कौन सा पथ? उस पथ पर ले चलो जो हमारे पूर्वज गए हैं। हमने अपने पूर्वज, हमारे विद्वान, हमारे मनीषी, हमारे मनस्वी जिस पथ पर चले हैं, हमें वो पथ दिखाओ। क्योंकि पथ पर चलने के लिए हमें पहले मार्गदर्शन करने वाला कोई तो चाहिए। ये मंत्र हमारे मार्गदर्शक होते हैं। इसके जब से हमारी मन की जड़ता समाप्त होती है, जब से हमारी जो जड़ता है समाप्त होती है, बुद्धि जो है, बुद्धि एक सेल का काम करती है। तो बुद्धि जो है हमारी, ये भी चार्ज होती है मंत्र के साथ। जब हम जुड़ते हैं, जब मंत्र हमारे मन का त्राण करते हैं, तो मंत्र हमारे रक्षक भी होते हैं और मन से जुड़ा हुआ तत्व ही मंत्र होता है। तो इस मंत्र में कहा गया कि हे अग्नि, आप हमें सुपथ की ओर ले चलो। कौन से सुपथ की ओर? उस सुपथ की ओर जहां हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि मुनि, हमारे तपस्वी मनीषी जिस रास्ते पर चले हैं, हमें उस रास्ते पर ले चलो। वो यूनानी विद्वान। फिर उसके बाद जो मंत्र का, जो वास्तव में जो मंत्र की आत्मा है, मैं तो उसी का पर ज्यादा जो है आ, उसके ऊपर ही जोर देती हूँ। वो है कि युयोध्यस्व जुहुरान मेनो। इसमें ये है कि हे भगवान, हमें आप उस रास्ते पर तो ले चलो, लेकिन वो कौन सा रास्ता? वो रास्ता यहाँ, वो ऐसा रास्ता जब जहां हमारे अंदर जो हमारी निकृष्ट भावनाएं हैं, जो हमारे अंदर कुटिल भावनाएं, असल में ऋषि ने बहुत सुंदर शब्द दिया, कुटिलता। कुटिल शब्द दिया कि हमारे भीतर की कुटिलता, हमारे भीतर की कुटिलता जो है वो निकल जाए। मंत्र की आत्मा तो यही है। वैसे तो विश्वानी देव में भी हम कहते हैं कि सद्भावना आ जाए और दुर्भावना निकल जाए, लेकिन दुर्भावना निकलेंगी तभी तो सद्भावना आएंगी। सबसे पहले सवारी उतरेगी तो दूसरी चढ़ेगी। तो यहाँ पर वो कुटिलता की जो बात है ना, वास्तव में मंत्र की सबसे जो मुझे इसका मंत्र का जो ये लगा कि मंत्र का जो सार है वो है कि मेरे भीतर की कुटिलताएं मेरे ये दूर हो जाए। और कुटिलता हमारे अंदर इस तरीके से चिपकी हुई है, सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर घर कर लेती है। मैं एक आपको उदाहरण देती हूँ कि एक बाहर का कोई व्यक्ति था, और सच्ची घटना है। मेरा मेरा कोई भी उदाहरण सच्ची घटना पर होता है, कभी कहानी कथा नहीं होती। तो एक बाहर के व्यक्ति ने बहुत बड़ा चिड़ियाघर बनाया, इतना बड़ा चिड़ियाघर बना लिया, पैसा सारा लगा दिया। और फिर उसके बाद उसने उसकी मशहूरी के लिए कि अब लोग देखने आए, क्योंकि उसने अपना सारी पूंजी लगाई थी, अब उसको पूंजी को भरपाई भी करनी थी। तो उसने ऐड दे दी, चारों तरफ दे दी, रेडियो में, टीवी में, अखबारों में, हर जगह कि ये चिड़ियाघर है, इसका 1000 रुपया टिकट है और फला दिन इसकी ओपनिंग हो जाएगी, आप आइए। और देखिए कि चिड़ियाघर की ओपनिंग बड़े जोर शोर से हुई, लेकिन 1000 रुपए की टिकट थी, कोई देखने नहीं आया, कोई व्यक्ति आया नहीं देखने। उसको बहुत दुख लगा कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने जीवन की पूंजी लगा दी थी। और उसके बाद जब उसको मन में खिन्नता आई तो उसने सोचा कि शायद टिकट ज्यादा है। तो उसने अगली बार फिर 1 महीने के बाद फिर उसने लगाया कि 500 टिकट कर दी।
लेकिन 500 करने के बाद भी कोई नहीं आया। फिर उसको दुख लगा कि अब मैं करूं तो क्या करूं, मेरा तो सारा कुछ, मेरे तो जीवन का दाव लगा हुआ है, मैं क्या करूं। बहुत दुखी था। उसने 200 टिकट कर दी, लेकिन 200 टिकट पर भी 2-4 आदमी आए, कोई देखने नहीं आया। अब देखिए महेंद्र जी, हम कुटिलता, ये कुटिलता कैसे आती है? बात तो कुटिलता की है। तब उसने क्या किया कि कह दिया कि एक दिन के लिए मेरा चिड़ियाघर फ्री है, आप आइए देख। अब फ्री का नाम सुनते दुनिया भर के लोग, भीड़ आ गई। और जब वो भीड़ आ गई, भीड़ से चिड़ियाघर भर गया। और तब उसके मन में कुटिलता आई। मैं कुटिलता की बात है, एक उसकी बात कर रही हूँ। उसने उस चिड़ियाघर के गेट बंद कर दिए, गेट बंद कर दिए और अंदर से शेर को खोल दिया। अंदर से शेर को खोल दिया। हड़बड़ी मच गई, चीत्कार हाहाकार मच गई चारों तरफ। और साथ में उसने अनाउंसमेंट कर दी कि अब जो 500 रुपया देगा उसको लिए सांकल खुलेगी, वो बाहर आएगा, नहीं तो सब अंदर ही रहो। सबने अपने अपने बटुए खोले, बटुए खोल के 500 रुपए दे के निकलते गए। और आप देखिए कि इस बीच में कितने लोग हताहत हुए, कितने जख्मी हुए, कितने मरे, क्या कुछ हुआ है। तो उसका आप कल्पना कीजिए। ये है हमारे भीतर की कुटिलता। हम अपनी उस भाई भरपाई करने के लिए ये कुटिलता, जबकि उसने चिड़ियाघर तो लोगों के लिए बनाया था, देखने के लिए उसने तो एक व्यापार शुरू किया था और बड़े शौक से सारा काम किया। लेकिन आदमी अपनी उस भरपाई करने के लिए कितनी कुटिलता पर उतर आया। ये है कुटिलता, ये है कुटिल भाव, जिसके लिए ये प्रार्थनाएं बनी। ये प्रार्थना की हमारे भीतर की कुटिल भावनाओं को, ये ऋषि की वाणी है। ये कुटिल शब्द ये ऋषि का अपना दिया हुआ शब्द है। तो यहाँ पर वही कहा कि हमारे भीतर की कुटिलताओं को निकाल दो, हमें उस रास्ते पर ले चलो जहां हमारे पूर्वज चले, लेकिन हमारी कुटिल भावनाओं को युयोधस्मजुरान मेनो भूयिष्ठान्ते नमा विधे। तब जब मेरी कुटिलताएं दूर हो जाएं, तब हे प्रभु आप हमें जो कुछ हम ऐश्वर्य राय, उस ऐश्वर्य के हम प्रार्थना तो करते हैं। वेद ये नहीं कहता कि धन नहीं कमाओ, वेद तो कहता है कि पूरे का पूरा इंद्र का साम्राज्य तेरे लिए, पूरा ऐश्वर्य भोग के लिए है, मनुष्य के भोग के लिए, लेकिन वो त्याग पूर्वक भोग के लिए है। और साथ में भोग के लिए तो मना ही नहीं किया। उसने तो कहा कि ये बनाई तेरे लिए है, लेकिन तेरे लिए है, तेरा नहीं है। ये है तेरे लिए तो है, लेकिन तेरा नहीं है, तो उस प्रजापति का। तो यहाँ पर वही भावना है कि हम धन ऐश्वर्यों के स्वामी तो बने, धन ऐश्वर्य तो हमें मिले, लेकिन हमारी भीतर की कुटिलताएं, ये मंत्र का जो सार है कि कुटिलताएं दूर हो जाएं। ऐसे एक और उदाहरण देती हूँ, जो वास्तविक में उदाहरण से हम इस बात को कथा के रूप में रख लेते हैं। जब उदाहरण दिया जाता है तो वो एक कथात्मक शैली में होता है, और जो कथा ऐसी चीज है, कहानी समाप्त हो जाती है, उसका अंत है, कथा का अंत नहीं होता। कथा निरंतर निरंतर जीवन के साथ साथ चलती रहती है। कि कुटिलता एक ऐसी चीज है, हमारे साथ से छूटती नहीं है। ऐसे एक और उदाहरण देती हूँ कि एक सास थी, उसकी 2 बहुएं थी। उसने क्या किया, अपनी बहुओं को सब कुछ अपना बांट दिया। बांटने के बाद सारी अलमारियां दे दी, बेटों बहुओं को दे के एक अलमारी उसने अपने लिए बंद कर ली अपने कमरे में। और वो अलमारी वो किसी को हाथ नहीं लगाने देती,
उसकी चाबी वो अपने पास रहती। और बेटे बहुओं के मन में था कि माँ के पास जो कुछ था सब कुछ तो उसने दे दिया, ये तो एक ओपन बुक की तरह था, जो उसका जायदाद थी जो सबको पता था उसने दे दी। लेकिन ये अलमारी को चाबी लगा के अपनी उसमें गांठ में बांधती है, रखती है अपने पास, किसी को देती नहीं है। इसका क्या कारण है? बहुएं सेवा करती, बेटे सेवा करते, सब कुछ करते। तो एक दो बार बहुओं ने कहा भी कि अपने आदमियों से, अम्मा से कहो इसको अलमारी को जंग लग गया, पॉलिश तो करवा ले। लेकिन वो पॉलिश भी नहीं करवाती थी। चाबी वो हमेशा खोस के अपने अंदर रखती, बांधती रहती थी। सबको ये था कि अम्मा जी की अलमारी में वास्तव में है क्या, ऐसी क्या चीज है। लेकिन अब क्योंकि अम्मा किसी को वो चाबी देती नहीं थी और वो उसको इतना संभालती थी कि सोते हुए भी अपने छाती से लगाकर सोती। तो एक दिन आखिर अंत तो आना ही होता सबका। तो एक दिन अम्मा ने दरवाजा नहीं खोला, सब ध्यान से तो उसको खटखटाते रहे। 11-12 बज गए, देखा कि अम्मा जी बोली नहीं। सबने ताला तोड़ा तो देखा कि अम्मा जी तो आधी औंधी पड़ी थी, आधी बेड पर थी, आधी लुढ़की पड़ी थी और उनकी अलमारी बिल्कुल खुली पड़ी थी और वो लेटी है। सब हैरान थे कि अलमारी खाली है। ये वास्तविक घटना है, मैं बता रही हूँ आपको कि अलमारी खाली है, अलमारी में कुछ नहीं है। अलमारी में है भी कुछ नहीं है। ये डाका पड़ गया, अलमारी कैसे खुल गई? और फिर धीरे जब खोल के और देखा तो एक चिट्ठी लिखी पड़ी थी। उस चिट्ठी पर लिखा था कि इसमें एक और छोटे खाने में गुत्थी पड़ी है, वो गुत्थी मेरी देवरानी को दे देना। और देवरानी को नाम पर एक चिट्ठी भी दे दी कि ये गुत्थी किसी की नहीं है, मैंने सबको सब कुछ दे दिया, ये गुत्थी मेरी देवरानी को दे देना। अब बच्चों ने उस चिट्ठी को नहीं पढ़ा। देवरानी को बुलाया गया क्योंकि पास में ही सब थे, तब उस जमाने में तो सब इकट्ठे ही रहते थे। देवरानी को चिट्ठी दी गई। देवरानी ने उस चिट्ठी को खोला तो उसमें आप हैरान रहेंगे कि उसने लिखा कि देख, जब मेरी सास मरी थी, मुझे उसने एक ये गुत्थी दी थी, ये मेरी सास के गहने हैं। सास ने ये गहने मुझे दिए थे तुझे देने के लिए, तेरे तेरे साथ बांटने के लिए। और मेरे मन में कुटिलता की बात कहती हूँ कि कुटिलता कि मेरे मन में ये बात आई कि मैं तुझे नहीं दूंगी। मैंने इतने साल इस गुत्थी को अपने पास रखा है, इस अलमारी में रख दिया, मैंने सबको सब कुछ बांट दिया। कहती बांट में मैंने हेरा फेरी नहीं करी, मैंने कुछ नहीं किया, इसको इस्तेमाल भी नहीं किया। लेकिन मेरे मन में कुटिलता थी, मैंने ये तुमको दी नहीं। आज मैं ये तेरे को चिट्ठी लिख के जा रही हूँ कि मुझे लगा कि मेरा अंत है, तो मैंने इस अलमारी में खोल करके ये लिखा। कुटिलता एक बिल्कुल एक ऐसा हमारे मन का एक ऐसा छुपा हुआ एक, सच पूछिए तो हमारी बुराई है जो हम ये ये तो लोभ क्रोध लोभ मोह से भी बुरी है। ये कुटिलता जो है मनुष्य को जीने नहीं देती। कहते ना जब वैर भाव आता है, ना जीता है ना जीने देता है। तो उसके अंदर वो वाकई वो जितने दिन रही वो खुशी से जी भी नहीं पाई और उसने उनको भी जीने नहीं दिया। और घर वालों के मन में था कि जब माँ ने सब कुछ दे दिया तो अब कौन सी चीज है। और वो थी क्या? वो कुटिलता। और उस चिड़ियाघर के मालिक के मन में भी क्या था? कुटिलता। हम इस मंत्र में ईश्वर से ये देखिए 8वां मंत्र है, ऋषि ने कितनी सोच विचार से अंतिम मंत्र में ये बात लिखी कि हमारे भीतर की कुटिलताओं को आप दूर कर दीजिए ताकि हम
धन ऐश्वर्यों के स्वामी बने और सर्वदा आनंद में रहे। आनंद में रहने के लिए ये भीतर की जो हमारी जो छिपी हुई दुर्भावनाएं हैं, इनको जब तक नहीं निकलना तो संत कैसे बनेंगे? गुरु नानक देव संत कैसे बने? कैसे जंगलों में रह के गुरबानी जो है उनके मन के भीतर संचार करती रही? ये सब कुटिल संत कुटिलताओं से दूर होते हैं। संतों के अंदर ये चीजें, तभी वो जो कहते हैं संत, सत के ऊपर एक बिंदी लगा दो तो संत बन जाता है, एक बिंदु लगा दो सत्य तो संत बनता है। तो जब सत्य उतर आता है हमारे जीवन में, तब कुटिलता निकलती है। हम सबको एक जैसा मानने लगते हैं, और जब अंतर मन से जब हम स्वीकृति हो जाती है, अंदर से जब पूरी की पूरी सफाई हो जाती है, जस्म जुहुरान में नो, हमारे भीतर की जब कुटिलताएं जो अंदर से निकल जाती हैं, तब हम धन ऐश्वर्य के स्वामी बनते हैं। तब हमें जीवन में 8वें मंत्र के बाद वो आनंद की बात और प्रसन्नता से रहने की बात जो है वो हमारे मन में आती है। और गुरु नानक देव जी ने जीवन में क्या किया, उनके जीवन में वो इतनी साखियां हैं, इतनी कथाएं हैं उनके जीवन की, तो वो उनके मन में कभी मेरे तेरे का विचार भी नहीं आता था। अपने पुत्रों को भी उन्होंने कुछ नहीं दिया, यहाँ तक कि अपनी जो वाणी भी है वो भी उन्होंने सब जगत के साथ बिल्कुल बराबर बराबर। और तो और उस गुरु ग्रंथ में कितने, उसमें कबीर की वाणी भी है, जैसे उसकी जैसी की वाणी भी है, और इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा कि कई संतों की वाणी जो है, तब जा करके गुरुवाणी जो गुरु ग्रंथ बना है, तो संतों की वाणी है। ये संतों की वाणी, संतों की कथाएं, संतों का जो अवतरण है वो तभी होता है जब कुटिलताएं निकल जाती हैं, जब कुटिलता दूर हो जाती है, जब चंद्रमा पूरे का पूरा अपने अपने सारी कलाएं जल के भीतर डाल देता है, तब पूर्णिमा होती है। और ऐसी पूर्णिमा में जो जिनका जन्म हुआ, उन्होंने जगत को ज्ञान से, अपने से ज्ञान से और भक्ति से नहार दिया। ऐसे ऐसे जो ज्ञानी ग्रंथ है, आप कभी उसकी आरती, जो गुरबानी की आरती पढ़िए, जो रविंद्रनाथ के शब्दों में मैंने जैसे आपसे कहा कि जो गुरु नानक 550 साल पहले जो ब्रह्मांड की आरती कर गया, उसके सामने ये मेरा नोबेल प्राइज ये कुछ भी नहीं है। एक संत अनपढ़ जो वेद नहीं पढ़ा, कुछ नहीं, जंगलों में घूमने वाला एक ब्रह्मांड की आरती उतार गया। इसे कहते हैं कुटिलता रहित होकर के उन्होंने अपने जीवन को, सच पूछिए तो साकार कर दिया, उतार दिया। और आज तक पूरा विश्व जो है ऐसे संत का गुणगान करता है। ये जो पंथ है, ये जो सिख का, और ये पगड़ी और कड़ा और ये सब, ये चीजें तो बाद की हैं। गुरु नानक तो केवल एक सीधे साधे संत थे, जंगलों में घूमने वाले, और ये जो शास्त्रीय गान में शब्द कीर्तन करने वाले एक ऐसे संत थे, जिसके बारे में आज हमारे केवल सिख नहीं, आज हम आभारी हैं। और आप सबको अब वो 4 बेटों की जो कुर्बानी है शीशगंज गुरुद्वारा में दी गई, और ना जाने कितनी कथाएं हैं। अगर आज हिंदू धर्म जितना भी बचा है तो सिखों ने बचाया, ये मुगलों से बचाया तो सिखों ने बचाया। ये सिख जो हैं, ये सच पूछो तो गुरु नानक के सिपाही हैं, जिन्होंने हमारी रक्षा की। आज ऐसे संत का हम
जितना गुणगान करे, जितना उसके गुणगान करे, उसके अगर एक एक शब्द को अगर हम ध्यान से पढ़ें, उन्होंने तो कहा कि परमात्मा एक दूर से सब जग उपजा, क्या को चंगे सो हाँ ओ, बंदे, एक नूर हाँ से जरा तो समय मुद्दा होगा। उपजा। हाँ जी समय हो चुका है, हाँ बहन जी को भी थोड़ा समय देना है, जी तो दूसरी बार हम आपको जरूर याद करेंगे। हाँ हाँ जी। तो मेरे मन में बस मैंने यही कहा कि अगर ऐसे संतों की महिमा गान करता है तो पहले हम अपनी कुटिलताओं को दूर करेंगे, तो हमारे भीतर जो उनका संत स्वभाव है वो जगेगा, हम भी धन ऐश्वर्यों के स्वामी बनेंगे। आपका धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने सुना। मेरा, मैं कोई ज्ञानी वो महात्मा तो हूं नहीं, लेकिन अपने भाव अपने तक रखे कि आइए हम कुटिलताओं से दूर हो। ओम। खूब खूब करती हूँ दीपावली, देव दिवाली, गुरु नानक जयंती पर्व पर आपका अभिवादन करती हूँ। सबको प्रणाम, मुनि जी प्रणाम, माता जी प्रणाम, दीपालिका जी और सारे हमारे साधक परिवार को मेरा नमन। हर की चिड़िया हर का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर पेट, ऐसे गुरु नानक साहब ने समझाया था। उन्होंने 3 जो नियम दिए, वो तीनों नियम हमारे वेदों में भी बताया है। इसीलिए माता जी ने अभी बताया कि 5वां वेद नानक साहब ने समझाया था। एक नाम सत्य नाम, एक नाम ओंकार, जो हमें नानक साहब ने भी समझाया। और उन्होंने शब्द कीर्तन द्वारा शास्त्रीय संगीत पर अपने कीर्तन भी सुनाए। उसी आधार पर मैं हमेशा भजन सुनाती हूँ, और आज भी भजन के द्वारा ही और भजन की समझूती के द्वारा ही आपको मैं आज के पर्व के लिए कुछ बताऊंगी, जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञात है उतना। वैसे तो तुलसीदास जी रचित ये भजन है, और स्वरकार हरिओम शरण जी है। राग खमाज के ऊपर आधारित है। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। तो शुरुआत करते हैं। मुनि जी हमें आशीर्वाद दीजिए। मैली चादर ओढ़ के कैसे, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। जैसे कि उषा माता जी ने समझाया अभी, कुटिलता का त्याग करो। तो यही कुटिलता हम जब तक जीते हैं हम साथ में लेते ही जीते हैं। हम कितना भी सोचे, हम कुटिलता त्याग कर ही नहीं सकते, और जो करते हैं वो संत हो जाते हैं। आपने बताया वैसे सत के एक बिंदी लगानी है, वो बिंदी लगानी हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाती है। सत्य के ऊपर संत शब्द आए तो नानका साहब जैसे हम महान हो सकते हैं, पर वो हम नहीं कर सकते, बहुत ही मुश्किल है। जैसे कि दूसरे अंतरे में समझाया हुआ है, तूने मुझे को जग में भेजा, निर्मल देकर काया, आकर के संसार में मैंने इसको दाग लगाया, जन्म जन्म की मैली चादर कैसे दाग छुड़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर
के कैसे। निर्मल वाणी पाकर तुझसे नाम तेरा ना गाया, नयन मूंद कर है परमेश्वर कभी न तुझको ध्याया। मन वीणा की तारे टूटी अब क्या गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। निर्मल वाणी का अर्थ है वेद। 4 वेद ही निर्मल वाणी है और निर्दोष है, क्योंकि वेद में परस्पर कोई विरोधाभासी वचन ही नहीं, कोई सृष्टिक्रम विरुद्ध वचन नहीं है, अतः यहाँ वाणी निर्मल है। नाम तेरा न गाया अर्थात यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 15वें सूत्र में कहा गया है, ओम कर्ता स्मर अर्थात ओम का स्मरण चिंतन करना चाहिए। यजुर्वेद के दूसरे अध्याय में कहा है ओम प्रतिष्ठ, ओम की स्थापना करनी चाहिए। यजुर्वेद के 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में भी कहा है ओम खम ब्रह्म अर्थात ओम आकाश के तुल्य व्यापक ब्रह्म बड़ा बताया है। दूसरे अर्थ में वेद का गान करना ही उत्तम है, क्योंकि ऋग्वेद में कहा है दिक्तम ब्रह्म गायत, प्रथम मंडल के 37वें स्तोत्र के 4थे मंत्र में बताया है देवत्वम दिक्तम ब्रह्म गायत। जैसे कि एक अंतरे में ऐसा भी बताया है कि इन पैरों से चल कर तेरे मंदिर कभी न आया, जहां जहां हो पूजा तेरा कभी न शीश झुकाया। हे हरि हर मैं हार के आया, कैसे हार चढ़ाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। अर्थात परमात्मा के लिए वेद का गायन करो। ऋग्वेद में वेद को कामधेनु कहा है। यह एक ऐसी कामधेनु है जो दूध ही दूध देती है और दूध सबके लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं। जैसे कि गुरु नानक जी ने भी समझाया था ज्ञातिवाद को दूर करो, हमारे महर्षि दयानंद जी ने भी समझाया था ज्ञातिवाद को दूर करो, हर एक मनुष्य में एक ही समान विचार होने चाहिए और ईश्वर की उपासना को ही महत्व दिया था। जैसे कि गाय का दूध संपूर्ण भोजन कहलाता है, वैसे ही वेद का ज्ञान भी संपूर्ण है, गुणकारी है। नयन मुंद कर हे परमेश्वर, यानी कि ईश्वर का ध्यान सदा आंखें बंद कर ही होता है। उसके ध्यान के लिए साकार मूर्ति, प्रतिमा, विग्रह की आवश्यकता नहीं है। निराकार निर्गुण सगुण परमात्मा का ध्यान ही किसी एक स्थान पर बैठकर सदैव आंखें बंद करके किया जा सकता है। आंखें खोलकर ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होता, परंतु चंचलता बढ़ती है, एकाग्रता कम होती है। अन्यथा संसार साकार ही है। यदि साकार से ध्यान लगाए तो सब ध्यान मग्न होते, ऐसा तो है ही नहीं। संसार में ध्यान लगाना ही नहीं है, हमें ईश्वर में ध्यान लगाना है। जैसे कि बोला है कि जहां जहां हो तेरी पूजा। पूजा का अर्थ है, 2 प्रकार की पूजा है। पूजा का अर्थ सत्कार है, एक सगुण उपासना और एक निर्गुण उपासना, जो महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ में हम स्वाध्याय कर चुके हैं। हे हरि हर मैं हार के आया, कैसे हार चढ़ाऊं। हरि अर्थात दुख और अज्ञान को हरने वाले 2 गुणों से युक्त रूप, हर अर्थात पाप हरने वाला और गुण सुख लाने वाला तेज। हरि नाम शक्ति का है।
जैसा कि युक्ता हास्य हरयः शतादश ऋग्वेद के छठे मंडल में दिया है कि हरयः अनंत शक्ति संपन्न होने से वह परमात्मा सर्वशक्तिमान है। हरि नाम शक्ति का इस प्रकार है कि हरति इति हरिहि, जो प्रतिद्वंदी बलों को हरण करे या तो अविद्या आदि क्लेशों का हरण करने वाला हो, उसका नाम हरि है। इसी अभिप्राय से सूर्य की किरणों का नाम भी हरि है, क्योंकि वे भी अंधकार को हरण करते हैं। निरुक्त में दिया है हरि इंद्र से रोहितोग्नि, जैसे कि इंद्र ईश्वर की शक्ति तथा अग्नि की ज्वाला का नाम हरि है, क्योंकि अग्नि की ज्वाला अंधकार का हरण करती है। इसलिए हरि शब्द से साकार की सिद्धि करना सर्वथा निष्फल है, क्योंकि हरि शक्ति का नाम है। यह पूरा भजन श्रीमद् आर्य मुनि जी द्वारा ऋग्वेद भाष्यम सप्तमंडलम द्वितीय भाग की प्रस्तावना से उद्धृत है और ये भजन का सारांश भी है। संपादित प्रस्तुति विश्व प्रिय वेदानुरागी है और अंत में बताया है, तो है अपरंपार दयालु, तो है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। तो है अपरंपार दयालु, सारा जगत संभाले। जैसा भी हो मैं हूँ तेरा, अपनी शरण लगा ले। छोड़ के तेरा द्वार उदाता और कहीं नहीं जाऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। हमें शर्म आती है, हम कैसे जाए, कितने भी हम जन्म ले ले, हम हमारी चद्दर को स्वच्छ बना ही नहीं सकते। सफेद चद्दर बनाने के लिए हम कई जन्म लेते हैं, तो अभी हमें शर्म आती है, हम भगवान के पास कैसे जाएंगे। हे पावन परमेश्वर मेरे, मन ही मन शर्माऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं। मैली चादर ओढ़ के कैसे। प्रणाम। ये भजन के साथ मैं अपना वक्तव्य बहुत सुंदर पूर्ण कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, धन्यवाद, अच्छी प्रस्तुति। बहुत अच्छा धन्यवाद, धन्यवाद। राग भी बहुत अच्छा था, समाज का राग। बहुत अच्छा अंडरस्टैंडिंग किया बहन जी। हाँ जी, धन्यवाद। सभी ने कहा है, अच्छा गाया है, सच्ची कहा है, तो बस अब मैं भी धन्यवाद ही बोलता हूँ। बस शांति पाठ ये करते। गुरु जी की कृपा है, मुनि जी की कृपा है और सब आप सबके आशीर्वाद है, तब हम ये इतना बोल सकते हैं। बाकी हमारा वक्तव्य देने का उतना